एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, बाबा, क्या आप मेरे घर आकर हवन कर सकते हो क्या? अवश्य। हवन होने के बाद वह आदमी ब्राह्मण को गुरु दक्षिणा में एक भैंस देता है। ब्राह्मण उसे भैंस को अपने घर ले जा रहा था, पर रास्ते में उसे एक चोर मिल जाता है। अरे भैया, हमारा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? हमें पहले ही देरी हो रही है, हमें रास्ता दो। अरे वहां पंडित, आज दक्षिणा में भैंस मिली है। मोटा हाथ मारा है। चुपचाप भैंस मुझे दे दे और तू पतली गली से निकल ले। अरे भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? हमें कृपया करके जाने दो। अरे पंडित, तुझे मजाक लग रहा है? मेरे हाथ में ये लाठी दिख रहा है ना, इससे तेरा सर फोड़ दूंगा। देखो भाई, आप जो भी कर रहे हो वह बहुत गलत है। आप एक ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों रे पंडित? यह क्या किसी पत्रिका में लिखा है? फिर पंडित जी सोचने लगते हैं। यह चोर तो बहुत ठीठ है। यह ऐसे नहीं मानेगा। यह मेरी भैंस छीन कर ही मानेगा। लेकिन मैं कहाँ इसे भैंस देने वाला हूं। इसके हाथ में डंडा है, यदि मार दिया तो। अरे पंडित, क्या सोच रहा है? अपनी जान बचाकर भाग ले और भैंस मेरे हवाले कर दे। मैं ये सोच रहा था, अगर तुम मेरी भैंस चुरा लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं। हाँ, अगर कुछ बदले में तुम मुझे दो तो ठीक रहेगा। अरे लेकिन मेरे पास तुझे देने के लिए रखा ही क्या है? हाँ, वह तो है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मुझे यह दंडा दे दो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। फिर चोर सोचने लगता है। अरे यह पंडित तो बहुत बेवकूफ है। भला यह डंडे से उसे क्या फायदा होगा? पर मुझे क्या, इसे डंडा दे देता हूं। अरे वह पंडित, क्या खूब उपाय है। ठीक है, यह लाठी मैं तुम्हें देता हूं। अरे पंडित, अब तो तुझे लाठी मिल गई। चल निकल यहां से। अब तो निकलेगा बेटा तुम यहां से, और अपनी जान तू ही बचा के भागेगा। चल, तुझे एक मौका देता हूं, अपनी जान बचाकर भाग ले यहां से। यह सब क्या है पंडित? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्यों अभी समझ में नहीं आया क्या? तूने क्या सोचा था कि तू ब्राह्मण से आसानी से भैंस हड़प लेगा? चल निकल यहां से, वरना इस डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगा। ये सब बात सुनकर चोर हैरानी से सोचने लगा। अरे बाप रे, यह पंडित तो बहुत तेज है। मुझे मेरी लाठी भी ले ली। लगता है मुझे यहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। सचमुच का ही यह पंडित मेरा सर ना फोड़ दे। फिर वह चोर वहां से चुपचाप भाग जाता है।